हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट होती है उसमें से हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसको पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। रिसर्च से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जो है वो चैनल पे अपलोडेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम पास्ट में हुई जो घटनाएं हैं उनका फिर से सर्च करते हैं, उनको रिसर्च करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट वॉज, कि कौन सी चीज़ जो है वो थी पास्ट में। ये जो रिसर्च होती है ये क्वालिटेटिव होती है और इसमें जो डाटा होता है वो सब्जेक्टिव होता है और कंटेंट जो है वो रहता है। टू गेन क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ पास्ट एंड हेल्प्स अवॉइडिंग मेकिंग मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। जो भी हमने पास्ट में हुआ है उसको हमें अध्ययन करना है, उसके बाद हमें उन गलतियों को अवॉइड करना है जो हमने पास्ट में करी थी, तो वो हमारी है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब यहाँ पर हमारे हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उसके टाइप्स होते हैं। 4 टाइप की हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो होती है। सबसे पहले है बिब्लियोग्राफिक, लीगल रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो बिब्लियोग्राफिक है उसके अंदर हम किसी का लाइफ और जो कैरेक्टर है किसी का उसको हम पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं। कोई भी पर्सनैलिटी अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हैं या स्वामी विवेकानंद हैं या जुड कृष्णमूर्ति हैं, इनकी हम लाइफ देखेंगे, इनके कैरेक्टर्स देखेंगे और इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स होती हैं उनको हम देखते हैं। उनका अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा बिब्लियोग्राफिक जो रिसर्च होती है वो होती है। नेक्स्ट हमारी है लीगल रिसर्च, जो कि हमारी लीगल जो बेसिस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, उसको इसके अंदर स्टडी जो है वो करा जाता है। थर्ड हमारी है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। अब यहाँ पर ये जो रिसर्च होती है फिलोसफिकल होती है या साइंटिफिक थॉट्स फ्रॉम देयर ओरिजिन। तो जैसे कि हमारी फ़िलोसफीज़ हैं अलग अलग, जैसे कि हमें इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलोसफीज़ हैं, सांख्या और योगा, मीमांसा, वेदांता, तो ये हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलोसफी है। एक्सेप्ट दैट हमारे पास जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलोसफी है, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एक्सेप्ट दैट जो हमारा है एग्जिस्टेंशियलिज़म। तो इन फ़िलोसफीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनको रिसर्च कर रहे हैं। तो इनका आइडिया क्या है उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये डेवलप हुई। तो ये हमारा हो जाता है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। देन उसके बाद हमारा जो फोर्थ टाइप होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का वो है हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर कि हम किसी इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे। किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये हमारा था हिस्टोरिकल रिसर्च का टाइप। अब यहाँ पर हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो हमारा डाटा यूज़ होता है वो 2 तरह का होता है। इससे हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और जो अभी पीएचडी के कुछ पेपर्स होने वाले हैं उसमें भी आपको इनसे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में 2 तरह का डाटा जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि हमने खुद से जाकर इंफॉर्मेशन जो है वो ली है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल सोर्स जो है ये रहता है, कोई फैक्ट है, कुछ घटना घटी, उसके बारे में किसी ने देखा तो वो फर्स्ट विटनेस हो जाएगा उस फैक्ट का,
तो वो अगर हम लेंगे तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स जो है वो होगा। अब यहाँ पर जो है वो ऑटोबायोग्राफी, जो कि इंसान जो है वो खुद लिखता है, कोई भी जो भी अपने बारे में बता रहा है वो ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है, तो वो उसने खुद से ही लिखा है, उसके खुद के जो एक्सपीरियंस है वो लिखे हैं। तो अगर हम उन सोर्सेज को यूज़ करें हैं तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। फिर लेटर्स हैं, डायरीज़ हैं, जो कि पर्सनल होती हैं, तो ये हमारी क्या होंगी, प्राइमरी सोर्स होंगी। एक्सेप्ट दैट ये सारे ही जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं ये प्रीवियसली क्वेश्चंस में पूछे गए हैं नेट में या किसी पीएचडी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि उनमें रिसर्च जो है वो आता है, रिसर्च मेथडोलॉजी। सो वहाँ से भी ये पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। अब जैसे हमारा हो गया यहाँ पर लेटर एंड डायरीज़ हो गया, देन क्वेश्चन आयर है, पर्सनल इंटरव्यू अगर हम ले रहे हैं किसी का, एक्सेप्ट दैट सर्वे जो मेथड होता है वो भी प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है। देन हमारा है आर्काइवल जो डाटा है, अभिलेखीय जो होता है उसके अंदर। देन ओरल नरेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये भी प्राइमरी सोर्स के अंदर ही आता है। तो ये हमारा था प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेकेंडरी सोर्स, जो कि किसी और पर्सन से हम ले रहे हैं। रिपोर्ट्स ऑफ पर्सन्स हु रिपोर्टेड टेस्टिमनी ऑफ एन एक्चुअल विटनेस। अब किसी एक्चुअल विटनेस से कोई और पर्सन मिला, देन उसके बाद हम उससे अगर पूछ रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। अब यहाँ पर बायोग्राफीज़ आ जाती हैं, क्योंकि बायोग्राफीज़ जो है वो कोई और पर्सन जो है वो किसी अनदर पर्सन का लिख रहा है, तो वो हमारी बायोग्राफीज़ जो होंगी वो सेकेंडरी सोर्स होंगी। देन बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। सो जो एक्सेप्ट दैट जो आर्टिकल्स हैं, कॉर्पोरेट डाटाबेस होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स और जर्नल्स जो होती हैं, ये हमारी सब सेकेंडरी सोर्स हैं। ये जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं इन पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट जो है वो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट दैट द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डाटा है वो भी किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सोर्स के अंदर ही आता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें याद करना है। अब हमने सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है वो पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में एक पॉइंट और होता है, वो है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सेप्ट दैट हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी जो है वो पढ़ी थी। सो इन दोनों ही टर्म्स में हमें कन्फ्यूज़न होती है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके अंदर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी पढ़ते हैं, और जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसके अंदर हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है इसके अंदर क्या रहता है कि हम कोई भी जो सोर्स हमने लिया, कोई डाटा हमने कलेक्ट किया, अब हम क्या करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी देखते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका जेन्युइननेस जो होता है हम सोर्स का चेक करते हैं डाटा का। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है वो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है कि कितना जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट है और वर्थ ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब जो है वो प्रीवियसली क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, वहीं से ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं। हमारे जो PYQs होते हैं वही हमारी स्टडी का बेस है, तो हमें PYQs को सॉल्व करना है, उनमें जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनको डिटेल में सॉल्व करना है, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं से पढ़ना है। कोई भी अगर एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में पूछा है तो उसका हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से ही पढ़ना है, या तो हम
ई ज्ञान कोश जो बुक होती है, ई ज्ञान कोश जो कि किसका है, इग्नू का है, उससे हम पढ़ें। या ऑफिशियल जो किसी भी जैसे स्वयं है, स्वयं के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो स्वयं की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ से जाकर ही हम उसे पढ़ें। क्वेश्चन भी हमें उसी से देखने को मिलते हैं। अब हमारा आ जाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर हम देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ द डाटा और वैलिडिटी ऑफ द डाटा, नीडेड डॉक्यूमेंट चॉइस। सो यहाँ पर हमें वैलिडिटी देखनी है डाटा की कि जो हम स्टडी कर रहे हैं क्या हमारा डाटा उस स्टडी के लिए वैलिड है या नहीं है। हम स्टडी किसी और टॉपिक की कर रहे हैं और डाटा कोई और टॉपिक का हमने गैदर कर लिया है, तो वो हमें इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर चेक करना होता है। सो ये हमारा था एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर हम हिस्टोरिक क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड। सो नए फैक्ट्स को हम देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो भी स्टडी पास्ट में हुई है तो वो कौन सी रिसर्च होती है, वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो होगी। हमें यहाँ पर जो है मैच करना है, हमें दो लिस्ट जो है वो गिवन है। लिस्ट 1 में हमें रिसर्चर्स के नेम दिए हैं, अलग अलग टाइप की रिसर्च जो है वो हमें दी है, और लिस्ट 2 में हमें उनको मैच करना है। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन लिस्ट 1 को देखते हैं तो हमें दिया है एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, एथनोग्राफी। देन लिस्ट 2 जो है उसमें हमें क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, इंटरप्रिटेटिव, इंटेंसिव, इंट्यूटिव जो है वो गिवन है। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने अभी हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रिटिसिज्म पढ़ा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। दो तरह का क्रिटिसिज्म जो है वो हमने पढ़ा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि बी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, इन दोनों में से एक हमारा ऑप्शन जो है वो बनेगा। अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसके अंदर हम कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल ग्रुप जो है वो एक फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम इसके अंदर ही देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी। अब यहाँ पर हमने देखा कि ए का जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 है। अब यहाँ पर ए का आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है। सो क्योंकि बी के आंसर से ये ऑलरेडी कट हो गया है, तो ए का आंसर हमारा राइट ऑप्शन जो हमारा बन जाएगा वो डी बन जाएगा। अब हम हमारे बचे हुए जो आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। क्योंकि डी हमारा राइट ऑप्शन है तो हम देख सकते हैं कि सी का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि हमारा है इंटेंसिव। केस स्टडी जो होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिव होती है। देन हमारी जो एथनोग्राफिक स्टडी है उसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रिटेटिव। तो एथनोग्राफी रिसर्च जो होगी वो कैसी होगी, इंटरप्रिटेटिव जो है वो होती है। ये भी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च से ही रिलेटेड हैं और PYQ में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च है हैज़ द लिमिटेशन क्या होती है हिस्टोरिकल रिसर्च की, क्योंकि इसको हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन जो है इस रिसर्च का नहीं कर सकते। क्योंकि एक घटना अगर हुई है, कोई पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम आगे फ्यूचर में जनरलाइज जो है वो नहीं कर देंगे। तो ये इसकी क्या रहती है, लिमिटेशन जो है वो रहती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिस्कोर्स एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ एसोसिएटेड विथ फोकू। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस होता है ये रिलेटेड होता है किससे, जो फोकू है उन्होंने इस डिस्कोर्स एनालिसिस का जो टर्म है उसको दिया था। तो आज की वीडियो में हमने हिस्टोरिकल रिसर्च देखा। रिसर्च के और भी टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे PYQ से बेस हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके अच्छे से। एक्सेप्ट दैट हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको भी पढ़ेंगे और हायर एजुकेशन भी हमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो
करने हैं डिटेल में, ताकि हम अपकमिंग एग्ज़ाम में उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।